गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 8 का चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में देखी होगी, जैसे लकड़ी होती है या चेयर होती है, या फिर आपने घर में बर्तन वगैरह देखे होंगे, या फिर आपके घर में गेट किसका बना हुआ है, जैसे मेन गेट किसका बना हुआ होता है, रूम्स के गेट किसके बने होते हैं, ये बोर्ड किसका बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल से ही बनी हुई होती है। अगर हम देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स, और एक और टाइप में हम बांट देते हैं जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अब तक अगर हम हमारे इस एनवायरनमेंट की बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन 115 मोस्टली हम बात करते हैं, जिनमें 92 हैं ये तो कैसे हैं, नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, और बाकी के कैसे हैं, मेन मेड हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 8 और 18 26, यानी कि टोटल 25-26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, मेन मेड हैं। अब ये एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया कि दो चीजों में, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। अब पता कैसे चलेगी कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, इन चीजों के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से हम बताते हैं कि ये कैसे हो, कौन कौन। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो लकड़ी होती है ये मेटल है या नॉन मेटल है, या फिर हमारे जो घरों में बर्तन वगैरह हैं वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो कई सारे केमिकल्स रिएक्शन होती है जिनके अंदर हम क्या करते हैं। अच्छा, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, जैसे मैं थोड़ी पीरियोडिक टेबल आपको बनाकर बताता हूँ यहाँ पर। अगर नहीं देखी तो आराम से ध्यान से बैठ के मजे से देखते रहिए और क्लास का एंजॉय करते रहिए। जैसे अगर हम बात करें जो पीरियोडिक टेबल होती है ये क्या होती है, पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स को अपने अंदर रखती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, सोडियम, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। दूसरे की बात करें तो बेरिलियम, सीजियम होता है यहाँ पर एक। तो फिर यहाँ से ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, फिर आता है हमारा 13, क्योंकि ये जो बाकी के जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स है ये हमारे को इतना जल्दी अभी नहीं देखना। अगर आप फिर भी चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे स्कैनर, TI, VCR, नो, ये हो गए 30 तक। उसके बाद में ऐसे ही आगे यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं, और फिर हम देखते हैं एक तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये किसका सिंबल है, ये है हाइड्रोजन का सिंबल, ये है लिथियम का सिंबल, ये है बेरिलियम का सिंबल। अगर इसकी बात करें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और ये ऊपर वाला हीलियम हो गया। फिर ये होता है, क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 पे आते हैं तो सोडियम, 12 पे आते हैं तो मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 19 पे आते हैं तो वापस से कौन आता है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ से जर्मेनियम, गैलियम आ जाता है, फिर जर्मेनियम, एंटीमनी और इस तरीके से हमारे आगे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ से तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके इधर वाले जो सारे एलिमेंट हैं, यानी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और इसके इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अगर हम बात करें तो अगर इस हाइड्रोजन को भी हम किसके अंदर लेते हैं, नॉन मेटल के अंदर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रॉन, वैसे हाइड्रोजन को हम बाहर ही रखते हैं। हाइड्रोजन को क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और ले भी लेता है। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की या लिथियम की या मैग्नीशियम की, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं यानी एक्सेप्ट जो कर रहे हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो कहलाते हैं मेटल्स, और ये जो हैं ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स। अभी मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें कि जनरल कंडीशन में तो ये क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़ा सा हीट करें तो ये किस में बदल जाते हैं, मेटल में बदल जाते हैं। यानी कि अगर हम इनको थोड़ी हीट एनर्जी दे दें तो ये किस में बदल जाएंगे, हमारे मेटल्स के अंदर बदल जाएंगे। अगर हम आगे बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के, जैसे ये सारे मैंने नॉन मेटल्स के नाम भी बता दूं, इसको हीलियम कहते हैं, इसको नियोन कहते हैं, इसको आर्गन कहते हैं, इसको क्रिप्टॉन कहते हैं, इसको जिनोन कहते हैं, इसको रेडॉन कहते हैं। अगर बात करूं तो ये हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन वगैरह, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल हो गए। अब इनकी अगर हम कैसे बताएं कि कौन सा मेटल है, देखते हैं। अब हम ये थोड़ी देखेंगे कि भाई ये मेटल किस, अब अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं हुई तो वो क्या करेगा, वो बैठा रहे ना, वो देख के भी बता सकता है किसी चीज को कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेन कैसे मेटल का बना हुआ है या नॉन मेटल का बना हुआ है, तो हम कैसे बताएं इसको देखकर कि ये किसका बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो स्टेपलर है ये किसका बना हुआ है, तो ये कैसे हम बताएं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, या ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। जनरली हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बता सकते हैं कि मेटल कैसा होता है और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, नॉन मेटल कैसा होता है और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होता है यानी जो लोहार होता है, तो लोहार हमेशा क्या करता है कि पहले लोहे को गर्म करता है, उसके बाद में वो उसको जो अपने मनचाही शेप देता है। अगर आपने देखा हो तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो भी क्या करता है, पहले उसको सोने को गर्म करता है और उसके बाद में उसकी अलग अलग शेप बनाता है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की प्रॉपर्टी की, तो अगर दोनों का डिफरेंस मैं यही करके बता देता हूं, एक तरफ हम लिख लेते हैं मेटल्स, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। अब देखिए ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होगी, लेकिन बीच बीच में हम कुछ एक्सेप्शन की बात भी करेंगे। जैसे हम पहला ही अगर एग्जांपल ले लें तो मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं सॉलिड। भाई लोहा आपने देखा लोहा कैसा होता है, या फिर आपने स्टील देखा है, या आपके घरों में
देखें जैसे अगर मैं बात करूँ ये स्टेपलर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और दूसरी बात मैं करूँ ये स्टेपलर आपको चमकदार भी नजर आ रहा होगा, यानी ये लस्ट्रस भी है, अगर मैं इसके मारता हूँ तो इसकी आवाज़ भी आती है ना। तो ये क्या है, सोनरस भी है। अगर मैं इसको हथौड़े से कूटूं तो ये किस में बदल जाएगा, सीट में बदल जाएगा। अगर मैं इसको लंबा गर्म करके लंबा खींचूं तो ये तार में बदल जाएगा। तो ये सारी क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होंगे, ये सॉलिड भी हो सकते हैं और नॉन सॉलिड भी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं होते। और ये कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं। अगर आपने लकड़ी देखी हो तो लकड़ी सॉलिड तो होती है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होती एज कंपेरिजन टू आयरन और एनी अदर मेटल। लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो मरकरी कैसा है, लिक्विड है। मरकरी कैसा है, लिक्विड है फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें सोडियम और कैल्शियम की तो सोडियम और कैल्शियम कैसे हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं। तो इसकी मतलब ये तो नहीं कि वो नॉन मेटल नहीं हुए, वो मेटल हैं, बाकी के प्रॉपर्टीज उनकी मेटल से मैच करती है। अगर हम देखते हैं तो इनमें ऐसा नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करें तो ये मैलिएबल होता है, यानी कि सीट के अंदर ये बदल जाते हैं। अगर मैं इनको हथौड़ा लेके कूटूं, लोहे के कोई पीस है लोहे का इतना, और अगर मैं उसको कूटता जाऊं तो किसमें बदल जाएगा, एक सीट के अंदर बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं लकड़ी को कूटूं तो वो टूट जाएगी, लेकिन या पत्थर को कूटूं तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन सीट के अंदर नहीं बदलेगा। तीसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर मैं इसको लंबी वायर के अंदर बदलूं तो ये वायर के अंदर भी बदल जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर ऐसा भी, लकड़ी को क्या खींच के मैं वायर बना सकता हूँ या उसको गर्म करके या किसी भी तरीके से उसको वायर हम नहीं बना सकते। अगर बात करूं तो मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा जब भी गेट के आप मारो या किसी चीज की तो वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो लेकिन अगर आप लकड़ी को मारो या इसको मारो तो ये इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर हम चलें बात करें आगे तो मेटल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार होते हैं। आपने जैसा अभी मैंने दिखाया था आपको ये स्टेपलर, तो ये स्टेपलर कैसा है, ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार है क्योंकि किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में इस मार्कर की बात करता हूँ तो मार्कर चमकदार नहीं है। अगर हम पॉलिश करके उसको चमकदार बना सकते हैं लेकिन वो उसकी परमानेंट नहीं होगा। तो नॉन मेटल्स क्या नहीं होते, चमकदार भी नहीं होते। अगर मैं आगे बात करूँ तो मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल होता है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो भगोनी होती है नीचे से गर्म हम करते हैं लेकिन ऊपर वाली किनोर भी उसकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। या फिर हम बात करें हमारे जो घरों में वायरिंग हो रखी है इनमें भी क्या है, कॉपर मेटल यूज है, तभी तो हमारे इसमें लाइट जल रही है। और क्यों, ताकि ये क्या कर रहे हैं, मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम आगे देखें तो यूजुअली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम बता सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा लिक्विड या फिर दूसरी फॉर्म गैस फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन मैक्सिमम चीज़ें इनमें गैसियस होती है। मेलिएबल यानी मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है अगर मैं उनको हथौड़ा लेके कूटूं तो वो किस में बदल जाएंगे, सीट में बदल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ डक्टिलिटी की तो ये क्या होता है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी अगर मैं किसी मेटल को वायर की फॉर्म में बदलना चाहूँ तो वो बदल जाएगा, लेकिन नॉन मेटल नहीं बदलेगा। आपके जो घरों में अच्छा अगर मैं ये इसी बोर्ड की बात करूँ तो क्या मैं इसको
लंबा करके वायर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, या इसको मैं वायर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अगर मैं इसको हीट भी करूंगा तो ये क्या होगा, पीवीसी का बना हुआ, हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा था प्लास्टिक वाले में, तो ये पिघल के दूसरी शेप में आ जाएगा लेकिन वायर नहीं बनेगा। साउंडर्स का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक तो मैं इसको मारूं तो ये आवाज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैं किसी लोहे के गेट के मारता हूँ तो वो बहुत ज्यादा आवाज करेगा। आगे देखें तो एक होता है लस्ट्रस यानी कि चमकदार। तो जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। जैसे आपने घरों की रेलिंग वगैरह को देखा होगा, या फिर अगर मेटल को आप थोड़ा सा घिस लें तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि ये लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे घरों में जो कुकर वगैरह होते हैं या जो बर्तन वगैरह होते हैं वो नीचे से गर्म होते हैं लेकिन वो ऊपर तक भी गर्म हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट उनमें हो रहा है। और दूसरा जो वायरिंग हमारे घरों में होती है वो किसकी होती है, कॉपर वायर लगे होते हैं, यानी कि वो भी मेटल ही है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में जनरल स्टडी करी है। आगे वाली क्लास में हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। तो धन्यवाद।